प्रिय मित्रों, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से मुझे और आपको यह अवसर दिया कि आज हम फिर से अपने प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु की महिमा के पात्र बने। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो दयालु और करुणामय परमेश्वर है और जो वो वाचाएं हमारे जीवन में बांधता है उसे वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। आइए हम आज एक और वाचा की ओर ध्यान देंगे जो परमेश्वर अपने लोगों से बांधता है और वो पाई जाती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसके 17वें पद में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन समों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में ये वाचा को बांधता है। जब हम इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर मसीहत को या प्रभु के लोगों को सताने वाले बहुत खड़े हो गए हैं। और ना केवल ये आज का समय है, लेकिन जब हमारा प्रभु इस संसार में आया और उसने अपनी सेवा को आरंभ किया तब से ये सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को बराबर बचाता हुआ लाया है और परमेश्वर की महिमा होने पाई है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने भी विरोधी हमारे विरुद्ध में खड़े हों वो एक भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे, एक भी हमारे ऊपर जयवंत नहीं होने पाएंगे। और इस वाचा को परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस वाचा के प्रभु की ओर से सुनते हैं कि उसने ये वाचा हमारे लिए बांधी है, तो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। क्योंकि अगर आप इस वाचा के अंदर इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर इस वाचा में लिखा हुआ है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। सो परमेश्वर की दृष्टि में मुझे और आपको उसके अनुसार जीवन को जीना है, और जब हम उसके अनुसार जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर कहता है शत्रु के चाहे कितने ही हथियार मेरे और आपके विरुद्ध में बनाए जाएं, एक भी हथियार हम पर प्रबल नहीं होने पाएगा, एक भी मुद्दई हमारे जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है। फिलिपियों का 1 अध्याय और उसका 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। सो कहने का अर्थ ये है कि जब मैं और आप इस वाचा के भागीदार बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर धार्मिकता के फल पाए जाएं, हम धार्मिकता के जीवन से परिपूर्ण हों। और एक परमेश्वर के जन को वाचा का भागीदार बनने के लिए धार्मिकता का जीवन जरूरी है। और इसलिए पौलुस कहता है, जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तो धार्मिक व्यक्ति अपने आप में किसी बात का निर्णय नहीं लेता। धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर पर डिपेंड होकर अपने जीवन को जीता है। और इसलिए गलतियों के 5 अध्याय और 25 पद में हम पढ़ते हैं कि आत्मा की अगुवाई में चले हैं। सो आत्मा की अगुवाई में हमें अपने जीवन को जीना है, और न केवल आत्मा की अगुवाई में जीना है, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते गलतियों के 5 अध्याय और 26 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि हमारे अंदर डाह का जीवन ना हो। वहां कहता एक दूसरे से डाह रखने वाले ना हो, ना केवल एक दूसरे से
डाह रखने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मना करता है, लेकिन बहुत उत्तम तरीके से प्रभु कहता है एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है एक दूसरे के भार को उठाता है। गलतियों के 6वें अध्याय और उसके दूसरे पद के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति एक दूसरे के भार को उठाने वाला होता है। सो मेरे प्रियो, मैं और आप इस वाचा के भागीदार बने कि जो भी हानि के हथियार हमारे लिए बनाए जाते हैं वो हम पर प्रबल ना होने पाए। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को धार्मिकता के फलों से परिपूर्ण करें। दूसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि ना केवल मुझे और आपको धार्मिकता के फलों से परिपूर्ण होना है या धार्मिकता का जीवन रखना है, लेकिन प्रभु कहता है मुझे और आपको मसीही चाल चलन का जीवन जीना है। मसीही स्वभाव हमारे अंदर पाया जाए, और जब मसीही चाल चलन हमारा मसीह के सुसमाचार के योग्य है तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। देखिए पौलुस कैसे लिख रहा है, फिलिपियों का 1 अध्याय और उसके 27वें पद में कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी जाऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। मेरा और आपका चाल चलन ऐसा हो जो परमेश्वर की महिमा का कारण बने। जब मैं और आप अपने जीवन से सुसमाचार के कार्यों को करते हैं तो वो सुसमाचार परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए, हमारे अंदर ऐसा चाल चलन हो। और जब हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार है तो जितने हथियार मेरे और आपके विरुद्ध बनाए जा रहे हैं, विश्वासियों के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं, मसीह कलीसियाओं के विरुद्ध बनाए जा रहे हैं, एक भी हथियार प्रबल नहीं होने पाएगा, एक भी शत्रु जयवंत नहीं होने पाएगा। ये प्रभु की वाचा है। और इसलिए मसीह चाल चलन में मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम फिलिपियों के 1 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पौलुस इस प्रकार से लिखता है। क्या कहता है? देखिए, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रेम का जीवन हो, प्रेम की भरपूरी हो। ना केवल प्रेम की भरपूरी, लूका के 23 अध्याय 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है क्षमाशीलता। जब 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक ठट्टा कर रहा था, दूसरा मजाक बड़े दीनता के साथ यीशु की ओर ध्यान लगाए हुए था। और जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर थे और दोनों डाकू क्रूस पर थे, तब उस समय उस डाकू ने कहा, प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर भी उस डाकू को क्षमा किया। ना केवल क्रूस पर, लेकिन इस संसार में रहते हुए उसने क्षमा की शिक्षा दी, लोगों को क्षमा किया। लोगों ने उसे सताया, लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन वो क्षमाशील बना रहा और उसने लोगों को क्षमा किया। वही चाल चलन उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त मुझ में और आप में चाहता है कि हम उस चाल चलन को अपनाएं। और जब उस चाल चलन के अनुसार जीवन को जीते हैं, कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध जो बनाया जाएगा वो हम पर प्रबल नहीं होने पाएगा। प्रभु कहता है मैं उसे बचाऊंगा। आज हमारे जीवन के अंदर वो चाल चलन दिखलाई देना चाहिए। तीसरा विचार जो यहाँ प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कहता है, फिलिपियों का 2 अध्याय और उसके 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर चीज यहाँ कह रहा है पौलुस, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। इस वाचा का भागीदार बनने के लिए कि हमारे ऊपर जो हथियार हानि के बनाए जा रहे हैं वो प्रबल ना होने पाए, हमें मसीह यीशु का स्वभाव रखना है अपने अंदर। हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव रख पाया जाए, और जब हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव है तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, तब परमेश्वर हमसे आनंदित होगा।
और मसीह यीशु के स्वभाव के लिए हमारी जिंदगी में परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि पौलुस लिखता है दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय 17 पद में, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें चली गई। मेरे प्रियो, आज जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना था, हम पाप और पाप के साथ जीवन को जीते थे। हमारे अंदर क्रोध था, झूठ था, हमारे अंदर व्यभिचार था, हमारे अंदर नाना प्रकार की बुराइयां थी। लेकिन जब मसीह यीशु हमारी जिंदगी के अंदर आ गया तो मसीह यीशु का स्वभाव, मसीह यीशु का जीवन हमारे अंदर दिखलाई देना चाहिए। हमारे अंदर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के समान हम अपने आप को शून्य करने वाले बन जाएं। जैसे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त हमारे लिए शून्य हो गया, मुझे और आपको बचाने के लिए। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है कि जो भी हानि के हथियार हमारे लिए तैयार किए जा रहे हैं वो हम पर प्रबल ना हो। और इसलिए मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह यीशु का स्वभाव रखना है। वो दीनता, वो नम्रता हमारे अंदर पाई जाए, वो करुणा हमारे अंदर पाई जाए, ताकि हम परमेश्वर की ओर से सुरक्षित और आनंदमय जीवन को जी सकें और शत्रु का एक भी हथियार हमारे जीवन पर प्रबल ना होने पाए। तीसरा विचार परमेश्वर का मुझसे और आपसे कहता है इस वाचा का भागीदार बनने के लिए। फिलिपियों का 1 अध्याय और उसके 11वें पद के अंदर पौलुस इस प्रकार से कहता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अर्थात मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना है और मसीह यीशु में सर्वदा बने रहना है। इसी का 4 अध्याय और 1 पद को जब हम पढ़ते तो वहां लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रियो, हम अपने विश्वास में, हम अपने मसीही जीवन में प्रभु के साथ स्थिर रहने वाले हों। हमारी हर एक आराधना पद्धति, हमारा हर एक जीवन केवल परमेश्वर को महिमा देने वाला बना रहे। चाहे कितने ही कष्ट मुसीबत क्यों ना आए, हम अपने जीवन में स्थिर रहें। और जब हम स्थिर रहेंगे तो प्रभु कहता है, चाहे जितने भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएं, वे एक भी प्रबल नहीं होंगे जब आप उसमें स्थिर हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब पौलुस प्रभु के पास आ गया और पौलुस के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, उसे 39 कोड़े लगा गए, उसे मारा पीटा गया, भूखा भी रहना पड़ा, कई बातें उसके जीवन के अंदर हुई। लेकिन पौलुस ने प्रभु को नहीं छोड़ा, उसका इनकार नहीं किया, वो प्रभु में बना रहा। और इसलिए पौलुस एक जयवंत जीवन को जीने पाया और कहने पाया, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मुझे मसीह यीशु में जय के उत्सव में लिए फिरता है। कोई भी हथियार उस पर प्रबल नहीं होने पाए, उसे नष्ट नहीं करने पाए, उसे किसी प्रकार से मिटाने नहीं पाए। वो एक जयवंत जीवन को जीने पाया। और इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि शत्रु जब हमारे ऊपर हथियार उठा रहा है, ये हथियार हमारे जीवनों में प्रबल ना होने पाए, हम अपने जीवन के अंदर विश्वास में, उसमें बने रहें। आखिरी बात परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है इस वाचा का भागीदार बनने के लिए। फिलिपियों का 2 अध्याय और उसके 14वें पद को हम पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ लिखी हुई है। पौलुस ने, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन स्पष्ट कह रहा है, मैं और आप इन हथियारों से बचने पाए, प्रभु की वाचा को अपने जीवन के अंदर हम देखने पाए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है,
जो काम हमें मिला है हम उसे बिना कुड़कुड़ाए करने वाले बने, बिना कुड़कुड़ाए। अगर हमारे जीवन के अंदर कुड़कुड़ाहट आई, हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की विरोध हुआ, हम कभी भी परमेश्वर की ओर से इस वाचा के भागीदार नहीं होंगे। इस वाचा को पाने के लिए हम बिना कुड़कुड़ाए कार्यों को करने वाले बने। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, जब आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय को, तो वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर मूसा को दर्शन दे रहा है और दर्शन देकर इस बात को कह रहा है कि तू मिस्र को लौट और मिस्र में से तू मेरी जाति को निकाल कर ला। और जब ये दर्शन दे रहा है, मूसा ने निश्चय बहाना तो बनाया, कहता है मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम इस बात को पाते हैं परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। और मूसा बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के, मूसा परमेश्वर के वाचा कार्य को करने के लिए तैयार हो गया और वो वाचा का भागीदार होने पाया। शत्रु ने बहुत से हथियार तो तैयार किए, लेकिन एक भी हथियार इस्राएलियों पर और मूसा पर प्रबल नहीं होने पाए। हम बिना कुड़कुड़ाए। आप जानते हैं अब्राहम का जीवन, अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में पिता की आशीष दी, और जब वो आशीष प्राप्त कर चुका, बेटा जवान हुआ, तब परमेश्वर उससे कहता है इसे बलिदान दे दे, कर दे। और इस बात को सुनकर अब्राहम कुड़कुड़ाता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है बड़े आदर के साथ वो परमेश्वर को अपना बेटा बलिदान करने के लिए चल दिया। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है, मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुड़कुड़ाहट ना आने दें परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति। और जब हम इस प्रकार के जीवन को जिएंगे, प्रभु कह रहा है कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध जो बनाए जा रहे हैं तेरी हानि के लिए, वे एक भी सफल ना होंगे, और कोई भी मुद्दई तुझ पर नालिश ना करने पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और आप सब आज अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को हासिल करें, शत्रु पर जय के जीवन को हासिल करें, और कोई भी हानि आपके जीवन में ना आने पाए। तो आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को जांचते और परखते हुए इस बात को सोचें, क्या मैं धार्मिकता के फल से भरा हुआ हूं कि नहीं। आप सोचें क्या मेरा चाल चलन सुसमाचार के योग है कि नहीं। आप सोचें क्या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह के स्वभाव को कायम किए हुए हूं कि नहीं। आप सोचें क्या मैं उसमें बना हूं विश्वास के साथ। आप सोचें क्या जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है मैं उसे आनंद के साथ कर रहा हूं कि नहीं, या कुड़कुड़ा रहा हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बनाए रखे, और आज का दिन आप सबके लिए आशीषमय होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे सामर्थ्य पिता हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वाचा के लिए जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए बांधी है। आपसे यही प्रार्थना करते हैं इस वाचा को अपने विश्वासियों के जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा करें, और हर एक को जो आपसे प्रेम करते हैं शत्रु के हथियारों से बचाए रखें, और पिता परमेश्वर हर प्रकार की झूठे विवादों से उन्हें सुरक्षित रखें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।